बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग बॉन्ड वैल्यूएशन एंड स्टॉक वैल्यूएशन चैप्टर जो कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वैन हॉर्न की बुक से, उसका आज 8 वाला क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, Vanish Stakes Incorporation has 9% नॉन कॉलेबल। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक दिया हुआ है और इसका जो परसेंटेज है वो 9% है। ठीक है, यानी ये जो परसेंटेज होता है ये इसे डिविडेंड बोलते हैं। स्टॉक होगा तो डिविडेंड होगा, और अगर बॉन्ड वाली परसेंटेज की बात करेगा वो इंटरेस्ट होता है। तो ये बेसिकली 9% डिविडेंड दिया हुआ है। ठीक है, डिविडेंड प्रेफर्ड स्टॉक का है, डीपी से ये इंडिकेट किया जाता है, रेट ऑफ रिटर्न। इसके बाद 100 पार वैल्यू है प्रेफर्ड स्टॉक की। ठीक है, पार वैल्यू गिवन है। इशू आउटस्टैंडिंग ऑन जनवरी 1 द मार्केट वैल्यू पर शेयर $73। तो मार्केट की जो वैल्यू है वो 73 है। डिविडेंड आर पेड एनुअली ऑन दिसंबर 31। तो डिविडेंड 31 को पे किया जाता है। इफ़ यू रिक्वायर अ 12% एनुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑन दिस इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ जो रिटर्न है 12% दिया हुआ है। ठीक है, जिसे इस क्वेश्चन में हम के पी से ज़ाहिर करेंगे। वैसे हम के डी लिखते हैं, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट स्टॉक है तो इसे के पी इंडिकेट करना है। व्हाट इज़ द स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू टू यू ऑन जनवरी 1। तो जनवरी 1 को इसकी जो वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू, असल में जो वैल्यू है, यहाँ तो मार्केट वैल्यू गिवन है ना, तो हम उसको नहीं देख रहे, हम बेसिकली इसकी असल वैल्यू को देख रहे हैं कि इसकी असल वैल्यू कितनी बनेगी। तो सिंपल सी इसमें जो लॉजिक है वो हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं इसका जो फार्मूला है। ठीक है, प्रेफर्ड स्टॉक वाले क्वेश्चन में जो वैल्यू निकालते हैं वो भी आपको सबसे पहले नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, पी नॉट डिवाइडेड बाय डिविडेंड पी नॉट, ठीक है, इक्वल टू डिविडेंड और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जिसे के डी या के पी से ज़ाहिर करते हैं। सो नाउ वी आर मूव फॉरवर्ड टू सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, हमने प्रॉब्लम नंबर 8 का तफसील से क्वेश्चंस जो रीड किया है, अब हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने क्वेश्चन में पढ़ा था कि फेस वैल्यू जो स्टॉक की गिवन है वो $100 है, और डिविडेंड का रेट जो दिया है क्वेश्चन पेपर में वो 9% है, एंड के पी मतलब प्रेफर्ड स्टॉक का जो रिटर्न है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, वो 12% है। ठीक है, डिविडेंड पी से मुराद है ये वो डिविडेंड है जो प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर है। ठीक है, 9%। अब हमें ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि हम लोग जो प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यू है उसको फाइंड करें, इंटरेस्टिंग वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू निकालने के लिए हम पी नॉट ही लिखते हैं, पी की जो वैल्यू प्राइस, और यहाँ पे आता है डिविडेंड। जो डिविडेंड होगा प्रेफर्ड स्टॉक का वो आएगा, उसको डिवाइड करते हैं हम लोग हमेशा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, यानी वैल्यू ऑफ स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक की जो वैल्यू निकालनी हो तो डिविडेंड, जो प्रेफर्ड स्टॉक का जो डिविडेंड है उसको डिवाइड करना है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में, तो फिर हमारे पास आ जाएगा इसकी टोटल वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि डिविडेंड हमें निकालना पड़ेगा, डिविडेंड इस फार्मूले में अब हम पुट कर देते हैं। ये देखें, डिविडेंड 9% है ना, तो किसके ऊपर लेते हैं, जो वैल्यू होती है। अब देखें, वैल्यू हमारे पास स्टॉक की है 100, तो 100 का 9% लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 का 9% लिया, 9 आ गया, और इसको डिवाइड किसके ऊपर किया है, के पी कितना है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 0.12% है, इसे लिखेंगे
12 तो इसको अब 9 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्रेफर्ड स्टॉक की जो वैल्यू आ जाएगी वो $75 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन उसने पूछा था तो हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, इसी तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंशाल्लाह जल्द ही मैं आपको इसी जो एडिशंस है उसका सेंड करूँगा डाटा इंशाल्लाह। आप लोग इसको ज़रूर आगे बच्चों तक पहुँचाएँ जो सीखना चाहते हैं।